हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल इन कॉन्सेप्ट में। तो आइए दोस्त, आज हम लोग फिर से क्लास 10 के लिए हिंदी ही पढ़ेंगे। तो हिंदी के देख लीजिए, आज हम लोग के चौथा चैप्टर होगा। चौथा चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं। इनके लेखक हो गए हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है दोस्त? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। बुक में अगर आप पढ़ लीजिएगा, हम अभी टारगेट बुक से आप लोग का ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि पुरानी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। किस पाठ की पंक्ति है? 2025 का क्वेश्चन है। तो ये पंक्ति कौन सा हो जाएगा? नाखून क्यों बढ़ते हैं, बी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस पाठ की विद्या निबंध है। निबंध किस पाठ की विद्या होगा? तो जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका विद्या क्या है? तो इसका निबंध हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कालिदास ने क्या कहा था नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ के आधार पर। सब पुराने ऐसे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। ये अभी दोनों, सब पुराने और सब नए ऐसे होते हैं। तो बताइए कालिदास ने क्या बोले थे? तो सब पुराने ऐसे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखा जाए। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है। नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? स्मरण शक्ति का, विस्मरण शक्ति का, चिंतन का, पार्श्विक वृत्ति का। तो यही इसका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा दोस्त? पार्श्विक वृत्ति का, पार्श्विक वृत्ति और चेतना का। तो आंसर 4 के डी राइट हो जाएगा। 5 नंबर में देखिए, 5 नंबर में है कि पुनर्वा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है। तो ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो ललित निबंध, या खाली निबंध भी देगा। ललित निबंध। गौर देश के लोग क्या पसंद करते हैं? बड़े बड़े बालों को, छोटे बालों को, ढीले कपड़े को, बड़े बड़े नखों को। तो 7 के बताइए क्या हो जाएगा आंसर? 7 के डी हो जाएगा, बड़े नखों को। 8वां नंबर है कि नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है। मानवीय वृत्ति का तो होगा नहीं, पार्श्विक वृत्ति के हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? अल्पज्ञ पिता को, अल्पज्ञ माँ को, अल्पज्ञ भाई को, अल्पज्ञ बहन को, अल्पज्ञ पिता को। प्रयत्न मानव का अर्थ है आधुनिक मानव, मध्यकालीन मानव, धार्मिक मानव, प्राचीन मानव। तो प्रयत्न मानव के अर्थ क्या होगा? प्राचीन मानव। प्राचीन मानव, प्रयास से क्या हो जाएगा? प्राचीन मानव, याद रखिएगा। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? कामसूत्र में, मेघदूत में, महाभाष्य में, इनमें से कोई नहीं। तो नाखून किस में मिलता है? कामसूत्र में। किस में? कामसूत्र में। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी
लीट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी? मगध विश्वविद्यालय से, कि लखनऊ विश्वविद्यालय से, चंडीगढ़ से, काशी हिंदू से? तो ये लखनऊ विश्वविद्यालय से, बी वाला सही आंसर होगा। कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? नाक से, मुख से, नाक से, आँख से? तो 13 के राइट आंसर हो जाएगा नाक से। अलकतक का अर्थ है तेल, आलता, हल्दी, साबुन। तो अलकतक का अर्थ क्या होता है? आलता हो जाएगा। देखिए आ से आए वाला होगा, आलता। अगला है द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला? द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पे मिला है? तो आलोक पर्व की रचना पर द्विवेदी जी के साहित्य रचना पुरस्कार मिला था। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शास्त्र था। प्राचीन मानव का अर्थशास्त्र नाखून ही था। इसका नाखून राइट आंसर हो जाएगा। नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? ईसा, मनुष्य की अंत, सहजात वृत्ति, सफलता, असफलता। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन हो गया दोस्त। अब आते हैं हम लोग 18 नंबर पे। तो 18 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, सब पुराने ऐसे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? तो ये कालिदास ने कहे थे। कौन कहे थे दोस्त? कालिदास बोले थे। कालिदास याद कीजिएगा, कालिदास। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन है कि नकधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा? बंदूक पर, लाठी पर, एटम बम पर, लोहे के विभिन्न हथियारों पर? तो 19 का आपका राइट आंसर होगा जो एटम बम वाला राइट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता। यह किसका कथन है? महावीर स्वामी का, गौतम बुद्ध का, कालिदास का, वात्स्यायन का? तो 20 का राइट आंसर क्या होगा दोस्त? 20 का राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध का। किनका हो जाएगा? गौतम बुद्ध का। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? गुलाब राज, शांति, पीलिए द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य किस विद्या में लेखन नहीं है? आलोचना में, उपन्यास में, कहानी में, निबंध में? तो ये कहानी में इनका नहीं मिलेगा। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? अशोक के फूल, माटी के मूर्त, वानभट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य के आदिकाल? तो माटी की मूर्ति इनको नहीं है। द्विवेदी जी ने निर्जल अपराधी किसे कहा है? नाखून को, चोर को, डाकू को, बदमाश को? तो नाखून को। कामसूत्र किसकी रचना है? तो कामसूत्र हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। शिक्षा का अर्थ होता है साबुन, महावर, दर्पण, मोम। तो शिक्षा क्या अर्थ बताइए, क्या हो जाएगा? मोम होता है, मोम। महाभारत क्या है? उपन्यास, कहानी, शास्त्र, पुराण? तो महाभारत पुराण होता है। हजारी प्रसाद द्वारा रचित पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं? ललित निबंध है मछली, नाखून क्यों बढ़ते हैं? पुराने का मोह सब समय वासनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे?
बताइए प्राचीन काल में कैसा रखते थे, तो सोते सोते। दक्षिण भारत के सोते सोते, और गौर देश के बड़े 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 बड़े, ये गौर देश के थे, गौर देश के। दधीची की हड्डी से क्या बना था, तो इंद्र का ब्रज बना था। आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जन्म कब हुआ था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। ये 35 नंबर क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जन्म कहाँ हुआ था, तो इनको बताया जाए कहाँ में हुआ था। बलिया उत्तर प्रदेश, बलिया उत्तर प्रदेश में इनको जन्म हुआ था 1907 में, 1907 ईस्वी में। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता, शेर, बंदरियां, भालू, हाथी। तब बंदरियां। 36 के क्या हो जाएगा, बी। देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया जाता है, देवताओं के राजा बताइए किसको बोलते हैं, तो इंद्र को देवता के राजा बोलते हैं। नख मतलब नाखून किसका प्रतीक है, मानवता का, पशुता का, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो ये पशुता के हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो का संपादन किनका संपादन है, पृथ्वीराज रासो बताइए, इस संपादन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण की उपाधि सम्मानित कब किया गया, तो इनको पद्म भूषण की संपादित किया गया था 1957 ईस्वी में। अशोक के फूल किसकी रचना है, तो अशोक के फूल बताइए, अशोक के फूल किनकी रचना हो जाएगा, तो अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हो जाएगा। अगला है लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन का प्रतीक है, तो ये पाशविक वृत्ति के हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु बताइए, तो 1979 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था मृत्यु इनको। सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं, अनजान स्मृतियों को, अनजान स्मृतियों को बोलेंगे। द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो उनको सूटी लड़की ने पूछा था। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है, बताइए, प्रेम के, क्रोध को, भय के, घृणा को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम को। किस देश के लोग बड़े बड़े नाक पसंद करते हैं, तो गौर देश के। पुराने का मुंह सब समय बंसने नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की है, तो ये हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। चलिए अगला देखा जाए, 50 में कौन नाखून जलाया जा रहा है, मनुष्य, राक्षस, प्रकृति, पशु। तो 50 के राइट आंसर क्या होगा बताइए, 50 के हो जाएगा सी, आपका प्रकृति। अनामदास का पोथा साहित्य किस विद्या की रचना है, तो अनामदास का पोथा कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक। अनामदास का पोथा हो जाएगा उपन्यास। असुरों के पास नहीं थी, असुरों के पास नहीं थी लोहे का अस्त्र। कालिदास की ललित योजना किनकी रचना है, कालिदास की ललित, कालिदास की ललित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता सभी के दुखों के सुख को सहानुभूति के साथ देखना। नखधर मनुष्य अब क्या लेकर आगे की ओर चल रहा है,
एटम बम। मनुष्य किसको नहीं बढ़ने देगा? तो नाखून के। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा।